चलिए, अब हमारे पहले दो रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। और पहले दो रूल्स क्या क्या थे? एक पेयर तो था पहले रूल में, बोथ और एंड का पेयर। और दूसरा पेयर था नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। बोथ एंड में भी मैंने एक नोट लिखवाया था तुम्हें, वही इसका रूल था। और वो क्या था कि अगर बोथ और एंड के पेयर के साथ या दो तीन वर्ड्स, दो तीन पेयर्स और लिखवाए थे मैंने, उनमें अगर एक के बाद कोई चीज़ आती है, नाउन आता है, कोई चीज़ आती है, तो दूसरे के बाद भी वही चीज़ आती है, ये बात लिखवाई थी ना। और एक नोट और लिखवाया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर, नॉट, नन, बट वगैरह। वो दूसरे रूल में लिखवाया था मैंने कि इनमें अगर दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो वो बात वाले सब्जेक्ट से बर्बाद है। उन नोट्स का जरूर ध्यान रखना, है ना, क्योंकि वे आगे काम आने वाले हैं। अब आती है बात हमारे तीसरे रूल की। और थर्ड रूल हमारा क्या चीज़ है? ये है आइदर और का। आइदर और, इसको अब बहुत ध्यान से समझना। इसका मीनिंग क्या होगा इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। और मीनिंग इसका है आपका या तो और या। बिल्कुल पिछले वाले सिमिलर सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। दो सेंटेंस अलग लिखते हैं, फिर उनके पेयर को ऐड करेंगे। पहला सेंटेंस है आपका, इमेजिन करो ही इज़ ए टीचर, है ना। थोड़ा सा चेंज करके सेम सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, ही इज़ ए टीचर। और एक सेंटेंस है ही इज़ ए राइटर। अब यही सेंटेंस मैंने पहले लिखवाया था, वहां पर आई लिखवा दिया था, है ना। अब तुम्हें बस बात इतनी करनी है, ध्यान इस बात पे देना है कि ही इज ए टीचर में कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन है आपका ही इज, तो ही इज को एक तरफ लिख लो। अब वही चीज़ है, पेयर का एक वर्ड बचे हुए हिस्से से पहले लगा देना है, और दूसरा जो बचा हुआ हिस्सा है कॉमन से अलग, उससे पहले पेयर का दूसरा हिस्सा लगा देना है। तो कुछ नहीं करना, आइदर आ जाएगा, ही इज आइदर ए, और अगले पेयर से पहले और लगा दो, है ना, अगले वर्ड से पहले और ए राइटर। बात समझ में आई? अच्छा, अगर ये सेंटेंस अभी तुमसे पेपर में पूछा जाए, कैसे करके, तीन पार्ट करके, जैसे कि यहाँ पर दे दिया एक हिस्सा, एक दूसरा हिस्सा और ये तीसरा, और चौथा हमेशा नो एरर दे, ये तो तुम लोग जानते ही हो। अब तुम्हें ध्यान इस बात पे देना है कि अभी तक के लिए तो ये नो एरर है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ यहाँ पर होगी कि एरर कैसे पूछा जाता है, अब उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और बेसिक एरर जो इसमें पूछा जाएगा वो इसी सेंटेंस में लिख देता हूँ, जैसे ही इज आइदर ए टीचर नोर ए राइटर। समझ गए होंगे क्या गड़बड़ है? अब यही सेंटेंस सोचो तुम्हें पेपर में दे दिया जाए एरर करके, काट करके, एक और दूसरा ये हो गया और तीसरा यहाँ पर हो गया, चौथा, और एरर हमेशा रहता है। अब तुम एरर समझ गए हो, एरर क्या है, नोर की जगह पे और करना है, क्योंकि हमारा पेयर क्या कहता है, हमारा पेयर कहता है कि आइदर के साथ और आता है, नोर नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, अगर तुमने ध्यान दिया हो, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आपने अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि आइदर का जोड़ा और होता है और नाइदर का जोड़ा नोर होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसे नोर को नोर ही रहने दें और आइदर की जगह नाइदर कर दें? तो देखो, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, जब तक कोई मजबूरी या कोई हिंदी सेंस में ही गड़बड़ वाली चीज ना आ जाए, तब तक क्या करना है, पहले वाली चीज को सही समझते हुए आगे चेंज करना है, पहले के अकॉर्डिंग उसे बनाना है। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है। बिल्कुल कर सकते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन सही हो सकता है, कहीं कहीं जगह पर लग भी जाता है कि भाई सर अगर आपका नोर यहाँ पर आया हुआ है तो हम यहाँ क्यों ना नाइदर ही लगा दें। बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाएगा। बट पेपर में क्या करना है, जब तक हिंदी सेंस की या कोई खास मजबूरी ना आ जाए तब तक तुम्हें पहले वाला चेंज नहीं करना। इसमें हमेशा सी में ही एरर लगा के आना, या बी में, जहां पर भी होगा ये, आइदर को सही मानते हुए, नोर को गलत मानते हुए उसे और ही चेंज करना। तो ये तो है सबसे बेसिक और सबसे पहला एरर जो आइदर और से पूछता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि इसमें से क्या क्या चीज़ पूछी जा सकती है। एग्जाम्पल्स लिखता हूँ मैं सिंपल, उनको जोड़ के दिखाना कि क्या होगा। यहाँ पर लिखता हूँ, उसमें एरर डिस्कस करेंगे। जैसे सेंटेंस है, राजेश प्लेज चेस। एक तो सेंटेंस का पेयर ये है, सेंटेंस के पेयर में से एक सेंटेंस ये है, और दूसरा है राजेश वॉचेस टीवी। अब ये दो सेंटेंस है, इनको तुम्हें आइदर और से जोड़ना है। ठीक है, तो ये तो हम रूट समझ रहे हैं इसलिए हम दो सेंटेंस को जोड़ करके दे रहे हैं, बट वास्तव में मैं एक ही सिंगल सेंटेंस देगा। तो तुम्हें वही काम करना है हमेशा की तरह से, जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है उसे एक तरफ लिख लो, राजेश लिख दो,
और जो बचा हुआ हिस्सा है, एक तो है प्लेस चेस्ट, एक है वॉचेस टीवी, जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें एक से पहले आइदर रखना है, एक से पहले और रखना है। तो अगर तुम सिंगल सेंटेंस के थ्रू देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे सेंटेंस होगा। बट जब पेयर पूरा का पूरा दोनों का जोड़ करके देगा आइदर और से, तब कैसे एरर पूछेगा, ये देखो, ये दूसरी तरह का एरर है जो आइदर और से पूछता है, ध्यान से देखना। राजेश प्लेस आइदर चेस। अब अगर तुम्हारे सामने सिंगल सेंटेंस है तो तुम देख रहे होंगे सर गड़बड़ लिख रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर पेयर आ जाए, पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस आ जाए बन करके, मिला करके तुमको एक ही सेंटेंस दे दे, तब गड़बड़ हो जाती है। वहां पर वे नोट्स काम आते हैं जो मैंने दोनों रूल्स में लिखवाए हैं, पहले दो में। ठीक है ना, राजेश प्लेज आइदर चेस और वॉचेस टीवी। अब ये सेंटेंस सोचो तुम्हें पेपर में दे दे, ठीक है, और तुम्हें इसमें एरर पकड़ना है, और 3 या 4 पार्ट करके देगा हमेशा की तरह से। कैसे देगा, 1 2 और 3 करके दे दिया, चौथा दे दिया नो एरर। अब तुम ध्यान दो, मैंने एक नोट लिखवाया था रूल नंबर 2 में, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब करते थे वहां मैंने लिखवाया था कि ये जो पेयर्स हैं, 4 लिखवाए थे मैंने, आइदर और नाइदर नॉर वगैरह। इनमें मैंने कहा था, बोथ एंड में भी लिखवाया था शायद ये नोट, और वहां पर क्या लिखवाया था कि एक के बाद जो चीज आएगी, जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, दूसरे के बाद भी वही चीज आएगी। अब तुम ध्यान दो, इसके बाद तो नाउन आ रहा है, इसके बाद वर्ब आ रही है, तो पेयर गड़बड़ है, दैट मीन्स एरर है। तो ध्यान दो, जैसे इसके बाद वर्ब है, और के बाद वर्ब आई हुई है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जो प्ले वर्ड है, ये प्ले वर्ड, अगर मैं इसको यहाँ से ध्यान से देखना इस चीज को, अगर मैं इसको प्ले वर्ड को तुम्हारे आइदर के बाद रख दूं, तो ये जो वर्ब थी प्ले, आइदर के बाद आती क्या पेयर बना, आइदर के बाद भी वर्ब हो गई और के बाद भी वर्ब हो गई। तो ऐसे क्या हुआ, दोनों का पेयर सेम बन गया, आइदर के बाद भी वर्ब है और के बाद भी वर्ब। यही बात तुम्हें ध्यान देनी है, यही मैंने सबसे पहला नोट लिखवाया था जो पहले रूल में था। और रूल में वो नोट क्या था, रूल में वो नोट ये था कि पेयर की एक चीज के साथ जो भी वर्ड तुम रखोगे तुरंत बाद में, वही दूसरे पेयर के दूसरे वर्ड के बाद भी रखा जाएगा। अब पहले में भी वर्ब हो गई और दूसरे में वर्ब हो गई, काम हो गया हमारा। तो एरर था हमारा पहले पार्ट में, ठीक है। ये है दूसरी तरह का एरर जो तुमसे एग्जाम में पूछेगा। पहली तरह का एरर क्या पूछता है, मैंने बता ही दिया है तुम्हें। पहली तरह का एरर है कि आइदर के साथ नोर करके देगा, तुम्हें इसका और करना है। और दूसरी तरह का एरर क्या है कि इनके बाद का पेयर ठीक करना है। अगर पेयर ठीक हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो किसी भी बात की, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स का नेक्स्ट पेयर है, ये क्या कहता है, ध्यान से देखो। शी राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। और दूसरा सेंटेंस है शी रीड्स ए बुक, शी रीड्स ए बुक। ये दोनों सेंटेंस हो गए। अब सोचो, तुम्हें पता है कि जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक जगह पे लिख लेते हैं। तो ठीक है, कॉमन पार्ट हमने एक जगह पे लिख लिया। अब बचा हुआ जो हिस्सा है उसमें एक से पहले हमें आइदर लगाना है, एक से पहले और लगाना है, लेकिन पेपर में ये गड़बड़ करके देगा। क्या गड़बड़ करके देगा, वही हमेशा राइट से पहले आइदर आना चाहिए क्योंकि ये अलग पार्ट है। तो वहां पर क्या करके देगा, राइट से पहले देगा और फिर आइदर लिखेगा, ठीक है। आइदर इधर कुछ भी प्रोनाउंशिएट करो, दोनों ठीक है। आइदर अ लेटर और रीड्स ए बुक। ऐसे तुम्हें सेंटेंस, पेपर में एरर कैसे पूछेगा, पेपर में एरर पूछ लेगा एक पार्ट यहाँ कर दिया, एक पार्ट यहाँ कर दिया, एक पार्ट यहाँ कर दिया, और चौथा नो एरर हमेशा पूछता ही है। अब तुम्हें इसमें एरर पता करना है। सिंगल सेंटेंस तो हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारी स्पीकिंग और हमारी रूट, हमारी जड़ मजबूत हो, बट वास्तव में एरर वहीं से। तुम्हें क्या करना, आइदर के बाद देखो नाउन आया हुआ इस टाइम, और के बाद में वर्ब आई हुई है, तो पेयर गड़बड़ है। अगर मैं इस राइट को आइदर के बाद लिख दूं, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, तो फिर क्या होगा, तो आइदर के बाद भी वर्ब हो जाएगी और के बाद भी वर्ब हो जाएगी, है ना। ऐसा करते ही सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। तो एरर था पहले पार्ट में। सेंटेंस क्या बनेगा कि आइदर राइट्स अ लेटर, वह या तो एक लेटर लिखती है या फिर किताब पढ़ती है ना। ऐसे ही सेंटेंस बन जाएगा। एक लास्ट सेंटेंस इसके लिए देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, दे आर प्लेइंग, पहला सेंटेंस का पेयर, दे आर प्लेइंग। और दूसरा सेंटेंस है मुकेश इज प्लेइंग।
ठीक है। अब अगर मैं पेयर को जोड़ूं तो पेयर को जोड़ते टाइम तुम ध्यान दोगे पेयर में केवल प्लेइंग कॉमन है, तो हम प्लेइंग को सबसे बाद में एक तरफ लिख लेते हैं। अब जो बचा हुआ हिस्सा है, एक तो दे है एक मुकेश है, इसमें एक से पहले आइदर लगा दो, एक से पहले और लगा दो। क्या करेंगे, आइदर और मुकेश, हो गया सेट। अब बात आती है ये दोनों अलग अलग चीजें, अब इसमें से आर लगाऊं या इज लगाऊं। तो यहाँ पर दूसरे रूल में मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले में जो नोट लिखवाया था कि अगर पेयर आते हैं तो इनमें वर्ब जो आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार या बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार या दोनों के अनुसार। क्या लिखोगे, तो यहाँ पर अगर मान लो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, इज लिख देता हूँ या आर लिख देता हूँ, या तुमसे चुनने को भी कह सकता है पेपर में, ठीक है, आर लिख दिया। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं दे और मुकेश, चाहे दे लें या दे में हम मुकेश मिला दे तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल होता ही आर आ जाएगी। तो यही तुम्हारी गड़बड़ वो पेपर में पूछता है तुमसे कि भाई क्या एरर इसमें हो सकता है। तो एक दो तीन पार्ट करके तुमसे यहाँ पर सेंटेंस। अब क्या एरर होगा, तुम सब अच्छे से जानते हो कि आइदर का जोड़ा और होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट आइदर और से जोड़ते हैं तो वाक्य में आने वाली वर्ब किसके अनुसार होगी, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। और बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, मुकेश, जो कि है सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर की जगह पे इस कर देंगे। इस तरह के मेन ये दो तीन तरह के एरर तुमसे आइदर और में पूछता है, और कोई भी एरर आइदर और से रिलेटेड नहीं पूछता। इसी के साथ तुम्हारा आइदर और वाला रूल भी फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रूल हमारा जो फोर्थ रूल होगा वो होगा नाइदर नोर के बारे में सीखना। थोड़े से चेंजेस आएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे, बाकी सिमिलर सा ही रूल होगा, ठीक है। के बाद नेक्स्ट रूल जो होंगे वहां पर हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज, ठीक है। तो आइदर और इसी के साथ तुम्हारा फिनिश होता है कंजंक्शन का, तीन रूल यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब बारी है